हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग बहुत कॉमनली पूछते हैं। कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस ईयर से सॉल्व करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, PYQ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट की प्रिपरेशन का। PYQs कई बार एज इट इज़ एग्जैक्टली रिपीट होते हैं और कई बार उसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा घुमाकर भी रिपीट होते हैं, या तीसरा उस टॉपिक के कोई और पॉइंट से PYQ आ जाता है। तो सबसे पहले तो PYQs कौन से ईयर से हमें करने हैं, आपको मैक्स टू मैक्स 2008 के बाद के करने हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करें अपने PYQ सॉल्विंग। यानी अगर आप नीट 2026 दे रहे हैं तो 2025, फिर 24, फिर 23, फिर 22 ऐसे जाएं। एनी हाउ 2011 तक के तो करने ही करने हैं। उसके और आगे जाना चाहो तो 2008, उसके पुराने मत करना, तब सिलेबस में मेजर चेंज था, बहुत सारे एक्स्ट्रा अनवांटेड टॉपिक्स मिलेंगे और आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। अब PYQs कैसे सॉल्व करने हैं। देखो, PYQ सॉल्व करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया तो उस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आ जाना चाहिए। एज इट इज़ रिपीट हो जाए, रटना नहीं है, केवल एज इट इज़ रिपीट हो जाए तो भी बढ़िया है। और अगर सपोज़ कॉन्सेप्ट हल्का सा घुमा दें, फैक्ट्स घुमा दें, तो भी आप उसे सॉल्व कर पाएँ। यानी वो PYQs बिल्कुल होल्ड पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 का कौन सा है, अगर ये PYQ आया है तो आपको 1 का तो आना ही चाहिए, आपको साथ में फोटो सिस्टम 2 का भी आना चाहिए। आपको वो जो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो पूरी टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। अब PYQs जो होते हैं ये कब से शुरू करने चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप उसके PYQ ज़रूर साथ में लगा लें। आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, बट वो इतना नहीं हो पाता कई बार। तो प्रैक्टिकली जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है उसके PYQs लगा लें। उसके थ्रू एक तरह से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो आई होप ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। PYQs कब करने चाहिए, कितने ईयर्स के करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। एक फोर्थ टिप और दूंगी, अगर कोई ऐसा PYQ है जो आपको बहुत टफ़ लग रहा है, आपको लगता है कि मैं इसको फिर से भूल जाऊंगा, तो उसको ज़रूर आप मार्क कर लें और एंड में जब 1 मंथ होगा तो उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं जहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड PYQs होते हैं, या जेनेटिक्स की बात करें हम जहाँ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट के साथ PYQ को सॉल्व करना, क्योंकि कई बार हल्का सा नंबर चेंज कर कॉन्सेप्ट चेंज करके हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। गॉड ब्लेस यू, बाय।